हेलो फ्रेंड्स, तो अपने थर्ड लेक्चर और इस यूनिट के लास्ट लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक डिटर्जेंट्स। तो डिटर्जेंट वर्ड जो है इसका मतलब होता है क्लींजिंग एजेंट। तो डिटर्जेंट्स जो हैं ये ऐसे सबस्टांसेस हैं जो कि डर्ट को रिमूव करते हैं और वाटर में हमें इनकी क्लींजिंग एक्शन मिलती है। तो डिटर्जेंट्स को क्लासीफाई किया जाता है टू टाइप्स में। फर्स्ट वन आर द सोपी डिटर्जेंट्स और सोप्स। सोप्स जो हैं ये सोडियम या पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स हैं, जिस तरह से लॉरिक एसिड हो गया, पामेटिक एसिड, ऑलिक एसिड या स्टीरिक एसिड। तो इनके जो सोडियम या पोटेशियम साल्ट्स हैं उन्हें हम कहते हैं सोप्स। सोडियम सोप्स जो हैं ये हार्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से हम इनको वॉशिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और पोटेशियम सोप्स जो हैं ये सॉफ्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लेदर को जाग को प्रोड्यूस करते हैं, तो जिसकी वजह से हम इनको टॉयलेट सोप्स या शेविंग क्रीम्स और शैम्पूस में यूज़ करते हैं। सोप्स जो हैं इनको जनरली प्रिपेयर किया जाता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से, कि जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ऑयल या फैट्स को विद अल्कली सॉल्यूशन के साथ। जिस तरह से आप देख रहे हैं हमने लिया है ऑयल और फैट, तो जिसमें कि और कोई भी अल्काइल ग्रुप हम ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑयल। और इस तरह से इसको अल्कली सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम ट्रीट करें तो ट्रीटमेंट होने पे हमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मिलती है, जिसमें कि फॉर्मेशन होगी ग्लिसरॉल और साथ में मिलेगा हमें ये सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड या जिसे हम बोलते हैं सोप। तो इस तरह से सोप की हमें फॉर्मेशन मिलती है और इसमें एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। सोप जो है ये एक अच्छा क्लींजिंग एजेंट है और जब सीवेज वाटर के साथ ही इंटरमिक्स होता है तो सीवेज वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोप्स को पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो जिसकी वजह से सोप्स जो ये 100% बायोडिग्रेडेबल हैं। तो ये किसी भी तरह की दैट मीन्स पोल्यूशन प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करेंगे। सोप्स जो हैं इनकी दो डिसएडवांटेजेस भी हैं। सोप्स जो हैं इनको हम हार्ड वाटर के साथ ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर में जो कैल्शियम या मैग्नीशियम आइंस प्रेजेंट होते हैं वो कैल्शियम या मैग्नीशियम आइन इनसॉल्युबल साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सोप जो है वो वेस्ट हो जाएगा। और इसी तरह से सोप्स को हम एसिडिक सॉल्यूशंस में भी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को शो करता है जो कि फ्री फैटी एसिड्स के साथ कंबाइन होके फॉर्म करता है प्रेसिपिटेट्स को, तो जिसकी वजह से भी सोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो ये दो डिसएडवांटेजेस हैं कि हार्ड वाटर और एसिडिक सॉल्यूशंस में हम सोप्स को यूज़ नहीं करते हैं। देन सेकेंड वन आर द नॉन सोपी डिटर्जेंट्स। नॉन सोपी डिटर्जेंट्स को हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, सिंडेट्स, सोपलेस सोप्स या सिंपली डिटर्जेंट्स भी कहते हैं। तो ये जो नॉन सोपी डिटर्जेंट्स हैं दीज आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और लॉन्ग चेन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स। तो इन नॉन सोपी डिटर्जेंट्स को हम हार्ड वाटर और एसिडिक सॉल्यूशंस दोनों के साथ ट्रीट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि सोप्स जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, जबकि नॉन सोपी डिटर्जेंट्स हैं दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इट मीन्स ये वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। तो कुछ नॉन सोपी डिटर्जेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप इज एनायनिक डिटर्जेंट्स। तो एनायनिक डिटर्जेंट्स में ये आ जाएंगे हमारे पास अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो आप देख सकते हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को प्रिपेयर किया जा रहा है लॉराइल अल्कोहल से, तो ये लिया गया है लॉराइल अल्कोहल, तो जिसको सबसे पहले ट्रीट किया जाता है एसिड सॉल्यूशन से विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ट्रीटमेंट होने पे मिलेगा हमें एनलॉराइल हाइड्रोजन सल्फेट, और इसके जब हम फर्दर न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड,
तो हमें मिलता है सोडियम लॉराइल सल्फेट। तो ये अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है इस, और ये साथ में 100% बायोडिग्रेडेबल है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और भी एनायनिक डिटर्जेंट्स हैं, जिस तरह से हमने लिया है ये SDS मीन्स सोडियम डूडेकाइल सल्फेट। तो ये जो सोडियम डूडेकाइल सल्फेट है ये हमें मिलते हैं बाय फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन से, कि जब हम बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करते हैं विद लॉन्ग चेन अल्काइल हैलाइड के साथ या किसी भी अल्कीन या अल्कोहल के साथ, तो उसके बाद जब हम उसकी सल्फोनेशन रिएक्शन करते हैं एंड देन न्यूट्रलाइजेशन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें मिलता है सोडियम डूडेकाइल सल्फेट। तो ये सोडियम डूडेकाइल सल्फेट जो है ये कॉमनली यूज्ड डोमेस्टिक डिटर्जेंट भी है। द नेक्स्ट वन इज कैटाइनिक डिटर्जेंट्स। तो कैटाइनिक डिटर्जेंट्स जो हैं दीज आर द क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स, और इनमें एक या एक से ज़्यादा लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो जिस तरह से ये लिया गया है इसमें ट्राईमिथाइल स्टेराइल अमोनियम ब्रोमाइड को। द नेक्स्ट वन इज नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स जो हैं ये हमें मिलते हैं बाय ट्रीटिंग लॉन्ग चेन अल्कोहल विद इथाइलिन ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिया गया है एनलॉराइल अल्कोहल को, तो इथाइलिन ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया गया है बेस की प्रेजेंस में। तो ट्रीटमेंट होने पे हमें मिल रहा है लॉराइल अल्कोहल इथॉक्सीलेट, जो कि 100% बायोडिग्रेडेबल है। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ नॉन सोपी डिटर्जेंट्स। और इसके साथ हम नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ओवर सोप्स, तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो हैं इनको हम यूज़ करते हैं हॉट वाटर में, जबकि सोप्स के लिए हमने कहा तो हम उनको हॉट वाटर के साथ ट्रीट नहीं करते हैं, सोप काफ़ी ज़्यादा हमारा वेस्ट हो जाएगा। और अगर डिटर्जेंट्स की बात करें तो हम एसिडिक सॉल्यूशन में भी ट्रीट कर सकते हैं डिटर्जेंट्स को, जबकि सोप्स को हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में। डिटर्जेंट्स हैं इनकी क्लिनजिंग एक्शन हमें काफ़ी ज़्यादा मिलती है एज़ कंपैरिजन टू सोप्स। देन डिटर्जेंट्स हैं ये वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल हैं एज़ कंपैरिजन टू सोप्स। और डिटर्जेंट्स की बात करें तो ये हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलते हैं, जो कि वेजिटेबल ऑयल्स को सेव करते हैं, क्योंकि सोप्स को हम वेजिटेबल ऑयल से ही प्रिपेयर करते हैं, जबकि डिटर्जेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं डिटर्जेंट्स की ओवर सोप्स। तो इसके साथ ही आपका ये यूनिट ख़त्म होता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। थैंक यू।